ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को मजहब से जोड़कर देश के मुसलमानों को भड़काने की कोशिश कर रहा है। आज दिल्ली में पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ एक्ट के खिलाफ बड़ा प्रोग्राम किया। तमाम बड़े मौलवी, मौलाना, मुस्लिम संगठनों के लोग और विरोधी दलों के नेता इसमें शामिल हुए। जलसे में जबरदस्त जहरीली तकरीरें हुई। मौलानाओं ने कहा कि सरकार मुसलमानों से नफरत करती है, कानून की आड़ में मस्जिदों, मदरसों और कब्रिस्तानों की जमीन मुसलमानों से छीनना चाहती है। इसलिए जब तक वक्फ का एक्ट वापस नहीं लिया जाता तब तक मुसलमानों को खामोश नहीं बैठना चाहिए। दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में हुए इस कार्यक्रम में मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के अध्यक्ष सैफुल्लाह रहमानी और बोर्ड के महासचिव फजल रहीम मुजद्दी ने तकरीरें की। जमीयत उलमा हिंद और जमात इस्लामी जैसे मुस्लिम संगठनों के लोगों ने शिरकत की और इसके अलावा AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, RJD के सांसद मनोज झा, समाजवादी पार्टी के MP धर्मेंद्र यादव और मोहिबुल्लाह नदवी भी इस प्रोग्राम में मौजूद थे। मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के मेंबर रफीउद्दीन अशरफी ने कहा, देश का मुसलमान हुकूमत की साजिश को कामयाब नहीं होने देगा। मौलाना रफीउद्दीन अशरफी ने कहा, आज तो मुसलमान शेरवानी पहनकर आए हैं, अगर सरकार पीछे नहीं हटी तो कफन बांधकर सड़कों पर उतरेंगे। पार्लियामेंट में जो कानून मुसलमानों के खिलाफ बनाया गया है वो हुकूमत में बैठे हुए लोगों के अंदरूनी उस साजिश को दर्शाता है जो वो पिछले 13 साल से मुसलमानों की दुश्मनी का एक पूरी तरह से साजिश का जाल बिछाना चाहते हैं। तो उनके उस साजिश के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये दिखाना चाहता है कि हम तुम्हारी साजिश भी चलने नहीं देंगे। और मुसलमानों की तरफ से मैं हुकूमत को बता देना चाहता हूं कि हमने अब सर पे कफन बांध लिया है। या तो आप मान जाओ और वक्फ बिल कानून वापस लो, वरना पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान अपने सरों का नजराना देने के लिए तैयार है। और मुसलमानों, आपसे कहना है कि अब ख्वाब गफलत छोड़ो, आप बाहर निकलो। तुम्हें घरों से निकलकर मैदानों में, रोडों पे आके बताना होगा कि इदारा प्यारे, हुनर आजमाए, तू तीर आजमा, हम जिगर आजमाए, इंशाअल्लाह। इसके बाद राज्यसभा के पूर्व सांसद और मुस्लिम नेता मोहम्मद अदीब ने भी इसी अंदाज में बात की। मोहम्मद अदीब ने कहा, जिस दिन से मोदी सरकार आई है उसी दिन से मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। मुसलमानों ने अब बहुत बर्दाश्त किया, अब बात दीन की है, इसलिए खामोशी नहीं मुखालफत होगी। मोहम्मद अदीब ने प्रोग्राम में मौजूद लोगों से कहा कि वो घर घर जाएं, गली मोहल्लों में, गाँव में छोटी छोटी मीटिंग्स करें और मुसलमानों को सड़क पर लाएं। एक सोए हुए शेर को जगाया है तुमने, एक कौम जो सोई हुई थी उसको जगा दिया है। शुक्रिया मोदी साहब। हिंदुस्तान में जितने हमले हुए सब हमने बर्दाश्त कर लिए। यहां 10-11 साल से एक तमाशा था, कभी इधर धुआं उठा, कभी उधर धुआं उठा, कभी एक बच्चा लिंच हुआ, कभी किसी का घर जला, कहीं बर्बाद चला। हम चुप रहे और खामोश रहे। लेकिन ये दीन का मसला आ गया, हमारे मसाजिदों का मसला आ गया, हमारे कब्रिस्तानों का मसला आ गया। हिंदुस्तान की सोई हुई कौम, उसको एहसास हुआ अगर हमारा दीन नहीं तो हमारी दुनिया में वजूद का कोई मानी भी नहीं है। और मोदी ये कहता है कि हम गरीबों की भला कर रहे हैं। तुम औकाफ की जमीनों को छीन कर किसका भला करने जा रहे हो? औकाफ की जमीन अल्लाह की जमीन है, उसमें खुद करोगे तो हम माफ नहीं करेंगे, तुमको याद रखना, और अल्लाह भी तुमको माफ नहीं करेगा। इसका एहसास तुम लोगों को होना चाहिए। छोटी छोटी मीटिंगें करो अपने मोहल्लों में, अपने कस्बों में, अपने घरों पर, और बुलाओ, उनको बताओ कि ये हमारे कत्ल की साजिश है। इसके बाद मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी
फजल रहमान मुजद्दिदी ने सियासी बात की। मुसलमानों से कहा, अब क्लियर हो गया है कि नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और जयंत चौधरी जैसे नेता मुसलमानों के दुश्मन हैं, इसलिए अब इन सबका सियासी बॉयकॉट किया जाए। हम सबको होशियार रहने की जरूरत है, क्योंकि हुकूमत हमारी सफों से मीर जाफर और मीर सादिक खड़े करेगी और कर रही है। जो भी इस कानून का हिमायती हो वो मुस्लिम कौम का मीर जाफर और मीर सादिक है। अपनी सफों में ऐसे लोगों को पहचान लीजिए अच्छी तरह, उनके बहकावे में हरगिज ना आए। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान, अजीत पवार, जेतन राम मांझी, जयंत चौधरी वगैरह ने खुलकर इस बिल की मुवाफकत की है और इस बिल के पास होने में पार्लियामेंट में साथ दिया है। मुसलमानों की पीठ में इन लोगों ने छुरा घोंपा है। मेरी तमाम मुसलमान और इंसाफ पसंद शहरियों से गुजारिश है कि इन पार्टियों से और उनके लीडरों को अच्छी तरह पहचान लें। ये जालिम की हिमायत करने वाले हैं, इसलिए हर जगह हमेशा के लिए हमारी मुखालिफत के लिए तैयार रहें। अब मैं आपको इस मामले का दूसरा पक्ष सुनवाता हूं। सरकार इस बात को अच्छी तरह समझती है कि वक्फ एक्ट के खिलाफ मौलानाओं और विपक्ष के नेताओं ये मिलकर कोऑर्डिनेटेड तरीके से काम कर रहे हैं। इस मसले को जानबूझकर मजहब से जोड़ रहे हैं। इसलिए सरकार के मंत्री वक्फ एक्ट को लेकर सरकार की मंशा और कानून के प्रोविजंस लोगों के पास जाकर उन्हें एक्सप्लेन कर रहे हैं। बीजेपी वक्फ एक्ट को लेकर जन जागरण अभियान चला रही है। इसी अभियान के तहत आज किरेन रिजिजू मुंबई में थे। उन्होंने मुस्लिम संगठनों के लोगों से बात की, उन्हें वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के बारे में डिटेल में बताया और यह भी समझाया कि इस कानून में बदलाव की जरूरत क्यों पड़ी, इससे गरीब मुसलमानों को क्या फायदा होगा। और इसके बाद किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार की नीयत साफ है, लेकिन कुछ लोग झूठ फैलाकर मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, झूठा नैरेटिव बना रहे हैं कि मुसलमानों की मस्जिद, उनकी प्रॉपर्टी छीन ली जाएगी। रिजिजू ने कहा कि जो लोग वक्फ एक्ट को मजहब से जोड़कर मुसलमानों को भड़का रहे हैं वो देश के विरोधी हैं, संविधान के दुश्मन हैं। गुमराह करने के लिए इन लोगों ने सबसे पहले झूठ का सहारा लिया और मुसलमानों को बताया कि आपका कब्रिस्तान और आपका दरगाह छीने जाएंगे, मुसलमानों का संपत्ति छीनेंगे। इतना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। आप बताइए, ये देश कानून से चलता है, किसी का प्रॉपर्टी ऐसे आप छीन सकते हैं क्या? किसी का मस्जिद को कोई ऐसे छीन सकते हैं क्या इस देश में? जो कहना ही नहीं चाहिए, ऐसे सोचना नहीं चाहिए। इस प्रकार का झूठ इन कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस के कुछ साथियों ने लोगों को गुमराह करने का कोशिश किया। हम लोग ने क्लियरली कहा है कि वक्फ संशोधन अधिनियम ये न्याय देने के लिए है, गरीब मुसलमानों को इंसाफ देने के लिए है, छीनने के लिए नहीं है। गरीब मुसलमानों का हक को छीना है कांग्रेस पार्टी और वक्फ बोर्ड के लोगों ने, मुतवाली लोगों ने, और जो मुसलमानों का कुछ ठेकेदार लोग हैं उन लोगों ने लूटा है, छीना है उन लोगों ने। नरेंद्र मोदी का सरकार जो छीना गया वक्फ प्रॉपर्टी को फिर से गरीबों के लिए देने के लिए कानून बनाया। असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर तीखा अटैक किया है। आज मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के प्रोग्राम में ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी पर अटैक किया। ओवैसी ने कहा कि वक्फ बिल आरएसएस की 100वीं वर्षगांठ पर मोदी सरकार का तोहफा है। सरकार ने इस कानून के जरिए आरएसएस को खुश करने और संविधान को कमजोर करने की कोशिश की है। ओवैसी ने कहा, अभी तो ये कानून आया है और अभी से वक्फ की प्रॉपर्टीज पर सरकार ने कब्जा शुरू कर दिया है। कानून इसलिए बनाया गया ताकि आरएसएस के 100 साल के जश्न जो मनाया जा रहा है, ये आरएसएस को तोहफा देने के लिए और इस मुल्क के सेकुलरिज्म को, इस मुल्क की आइन को कमजोर करने के लिए, इस मुल्क की तहजीबों को खत्म करने के और मुसलमानों के ईमान पर, उनकी मजहबी इबादत गाहों पर निशाना बनाने के लिए जितना यह कानून बनाया गया है, ये सिर्फ वक्फ की जायदादों को बर्बाद करने के लिए। और उत्तर प्रदेश कौशाम्बी में मीडिया ने रिपोर्ट किया
कि 58 एकड़ वक्फ की जायदाद गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के नाम पर रजिस्टर कर ली गई, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के नाम पर रजिस्टर कर ली गई। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार और मां और बहनों, ये लड़ाई लड़ना है, पीछे हटने का सवाल नहीं है। जब तक कानून वापस नहीं लिया जाता हम लड़ते रहेंगे। इसका जवाब भी किरेन रिजिजू ने दिया। किरेन रिजिजू ने कहा, देश के लाखों मुसलमानों ने वक्फ एक्ट में सुधार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शुक्रिया कहा है। यह बात उन लोगों को पसंद नहीं आ रही जिन्होंने 70 साल में वक्फ की प्रॉपर्टीज पर कब्जा करके माल कमाया। रिजिजू ने कहा कि वो बहुत जल्द ऐसे सारे लोगों को एक्सपोज करेंगे। मुसलमानों में भी बहुत बड़ा वर्ग के लोग, लाखों लोग आकर के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को धन्यवाद दे रहे हैं। इसलिए ये गलत फहमी में नहीं रहना चाहिए कि सारा मुसलमान विरोध कर रहे हैं। कुछ मुसलमान जो गुमराह किया हुआ है और कुछ मुसलमान जो मुसलमानों को वोट बैंक ट्रीट करते हैं, वो लोग गुमराह कर रहे हैं, वो सड़क पे उतारने का नाटक कर रहे हैं। इतना बड़ा देश का संपत्ति को लूटने वालों को हम लोग पूरा लोगों के सामने में एक्सपोज करेंगे। अभी कुछ दिनों के बाद हम पूरा सूची देने वाले हैं। ये जो नाटक कर रहे हैं वक्फ प्रॉपर्टी का नाम से जो लूटे जा रहे हैं, इन लोगों का हम लोग सूची जारी करेंगे, इन लोगों को एक्सपोज करेंगे। इन्होंने कितने सालों तो गरीब मुसलमानों के नाम में लूटा है, वक्फ संपत्ति को लूटा है, हम लोग एक्सपोज करेंगे। ज्यादातर मौलानाओं मौलवियों का वक्फ प्रॉपर्टीज में वेस्टेड इंटरेस्ट है, इसलिए वो इस कानून में बदलाव की मुखालफत कर रहे हैं। ज्यादातर राजनीतिक दलों को मुसलमानों के वोट चाहिए जिससे उनकी दुकान चलती रहे, इसलिए वो वक्फ कानून में बदलाव का विरोध कर रहे हैं। एक तीसरा तबका है जो बाय हुक और बाय क्रोक नरेंद्र मोदी को हटाना चाहते हैं। ये लोग 10 साल से इसी काम में लगे हैं पर कामयाब नहीं हो पाए। अब ये चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और चिराग पासवान जैसे नेताओं को मुस्लिम वोटों के नाम पर डराने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हें लगता है अगर ये लोग डर गए तो मोदी के विरोधियों का काम बन जाएगा। लेकिन चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार और चिराग पासवान ने इन सबको आजमा कर देखा है। वो जमीनी हकीकत को जानते हैं, इसीलिए उन्होंने पार्लियामेंट में खुलकर वक्फ के कानून में बदलाव को सपोर्ट किया। मौलवियों और मौलानाओं की एक और फ्रस्ट्रेशन यह है कि वो चाहकर भी वक्फ के इशू को आम मुसलमानों के साथ नहीं जोड़ पाए। उन्हें ज्यादातर मुसलमानों का सपोर्ट नहीं मिल रहा क्योंकि गरीब मुसलमान, कमजोर तबके के मुसलमान ये मानते हैं कि वक्फ चंद लोगों की जागीर है, अमीर लोगों की मिल्कियत है, इसका गरीबों को कोई फायदा नहीं होता। सरकार का प्रयास है कि पसमानदा मुस्लिमों को, कमजोर वर्ग के मुसलमानों को यह समझाया जाए कि वक्फ में कानून के बदलाव का सबसे ज्यादा फायदा उन्हीं को होगा। वक्फी इनकम का इस्तेमाल गरीब मुसलमानों के लिए होगा और इसका असर कुछ साल में दिखाई देगा।